तो आ गए डरने। स्वागत है एक और नई स्टोरी में जो कि हमें पहली बार किसी की तरफ से शेयर की गई है। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच प्रशांत फॉर शेयरिंग योर पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस। एंड अगर आप लोग भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये जो सामने आपको स्क्रीन पर जो ईमेल दिख रहा है उस पर अपनी स्टोरी सबमिट करें। सो लेट्स गो। तो आज से लगभग 6-7 महीने पहले प्रशांत और उसकी फैमिली एक दूसरे घर में शिफ्ट हुई थी जो कि उत्तराखंड में था। और ये जो घर था ये ऑलमोस्ट 36 साल पुराना था। तो प्रशांत और उसकी फैमिली इस घर में फाइनली शिफ्ट हो गए एंड प्रशांत की मम्मी की सभी आस पड़ोस वालों से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो प्रशांत की फैमिली का हर दिन नॉर्मली निकला, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद प्रशांत की फैमिली के साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि उन्हें वो घर ना चाहते हुए भी खाली करना पड़ा। एंड एक और बात, प्रशांत के पापा और बड़ा भाई दोनों शाम को 6:30 बजे अपने काम पर चले जाते थे और सुबह लगभग 4 से 5 बजे आते थे। सो घर में सिर्फ प्रशांत, उसकी यंगर सिस्टर एंड उसकी मॉम रहती थी। एंड प्रशांत के लिविंग रूम में बेसमेंट भी था जो उनके आने से पहले ही रेनोवेट हुआ था। साथ ही में 2 रूम्स नीचे थे जिसमें से एक उसके बड़े भाई का था एंड एक उसकी छोटी सिस्टर का था। तो प्रशांत और उसकी मॉम यूजुअली रात को 11:30 से 1 बजे तक सोते थे एंड उसकी छोटी सिस्टर जल्दी सो जाया करती थी। सो मोस्टली लिविंग रूम में प्रशांत एंड उसकी मॉम ही रहा करती थी। सो दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ ये था कि एक रात प्रशांत अपने रूम में कंप्यूटर पर बिना हेडफोन्स के मूवी देख रहा था, शायद देशद्रोही। एंड उसकी मॉम लिविंग रूम में अपने रिलेटिव से बात कर रही थी। साथ में उसकी छोटी सिस्टर उसके बगल वाले रूम में सो रही थी। सडनली प्रशांत को अपने रूम के बगल वाले बाथरूम से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आती है एंड वो आवाज एक लड़की की होती है। तो प्रशांत उसे अपनी छोटी सिस्टर समझकर कहता है कि तू अब तक नहीं सोई, बट उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। सो वो अपनी मूवी देखना कंटिन्यू करता है एंड आफ्टर सम सेकेंड प्रशांत की मॉम वहां पर आती है एंड उससे पूछती है कि ये आवाज कैसी है। तो प्रशांत कहता है कि अभी तक छोटी सोई नहीं है, बट जब उसकी मॉम उसकी सिस्टर का रूम चेक करती है तो वो तो वहां पर सो रही होती है। तो प्रशांत थोड़ा डरने के साथ साथ कंफ्यूज भी हो जाता है। एंड ये जो आवाज़ थी ये प्रशांत ने अपने बाथरूम में सुनी थी और उसकी मॉम ने लिविंग रूम में, जबकि उस घर में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। इसलिए वो थोड़े डर गए थे। इसीलिए उस रात को वो अपने साथ चाकुओं को लेकर सोए थे और अपने दरवाजे लॉक करके रखे थे। एंड प्रशांत के डोर में लॉक नहीं था, इसलिए उसने अपने डोर पर टेबल रखी थी। एंड इस इंसिडेंट के लगभग 2 दिन बाद ही सोने से ठीक पहले प्रशांत एंड उसकी मॉम को किसी की बात करने की आवाज़ आती है एंड बेसमेंट से हल्के हल्के कदमों की आवाज़ आती है जैसे अंदर कोई चल रहा हो, लेकिन चेक करने पर कोई भी नहीं दिखता। सो इस बात ने प्रशांत और उसकी मॉम को इतना डरा दिया था कि प्रशांत, उसकी मॉम और सिस्टर तीनों एक ही रूम में सोने लग गए एंड रोज रात को ये होने लग गया था। तो प्रशांत की मॉम ने फाइनली उसके पापा और बड़े भाई को ये सब बताया। उन्होंने पूरा का पूरा घर छान मारा, इंक्लूडिंग ऑल द एरियाज जहाँ पर पॉसिबल था चेक करना, बट वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। नेक्स्ट डे प्रशांत बेड पर लेटा था एंड उसकी मॉम और सिस्टर पास में बैठी थी एंड सडनली उनका डोर कोई खटखटाता है, वो भी 3 बार, लाइक ठक ठक ठक। एंड प्रशांत या उसकी मॉम या उसकी सिस्टर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो चेक करे कि वहाँ पर कौन है। अब तुम में से कई लोग बोलोगे कि इतना कुछ हो गया है तो भाई इस घर में क्यों रह रहे हो भाई, हम होते तो हम तो कब के चले जाते। लेकिन प्रशांत ने ये कहा है कि वो ये सब नहीं कर सकता था क्योंकि उस टाइम उनकी जो फाइनेंशियली जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी, इसलिए वो ये नहीं कर पा रहे थे। एंड इसी के बाद प्रशांत को रात में अपने क्लोजेट से अजीब आवाज़ें आती है जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। एंड जब प्रशांत की मॉम ने उस घर के प्रीवियस ओनर से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस रूम में प्रशांत रह रहा था एग्जैक्ट उसी रूम में प्रीवियस ओनर का लड़का रहा करता था जो कि अकेला बातें करता रहता था। एंड उसी एरिया में एक 8 साल के लड़के की डेथ भी हो गई थी। सो मैं भी वो लड़का ही प्रशांत के क्लोजेट में रह रहा था। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये प्रशांत का लास्ट एक्सपीरियंस था। प्रशांत नीचे जाकर अपने बड़े भाई के रूम में से उसके हेडफोन लेकर आता है और सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ता है। सीढ़ियाँ खत्म होने से ठीक पहले प्रशांत को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रही थी, I see you, प्रशांत। एंड प्रशांत ये सुनकर इतना ज़्यादा डर गया था कि वो बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसे काफ़ी मेजर इंजरीज भी हो गई थी। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट प्रशांत की फैमिली ने फाइनली डेप्थ लेकर उस घर को खाली कर दिया
एंड दूसरी जगह रहने लगे। प्रशांत का कहना है कि उसके डैड और भाई दोनों ही उस पर और उसकी मॉम पर यकीन नहीं करते, बट जो प्रशांत ने एक्सपीरियंस किया वो प्रशांत कभी नहीं भूल पाया। सो हे गाइस, वेलकम। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ मुझे नहीं पता सब्सक्राइब करना है एंड लाइक भी करना है एंड साथ में कमेंट भी करना है। थोड़ी वीडियो में एंगेजमेंट दो एंड तुम्हें थंबनेल वगैरह एंड वीडियो एडिटिंग वॉइस ओवर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं इसे इम्प्रूव करता रहूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।